नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं आशीष कुमार सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। आप लगे रहिए लगातार पढ़ाई में। जो भी जितना भी मेरी तरफ से हो पा रहा है आपके लिए किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद आप नोट्स वगैरह बनाते जाइए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो रफली जरूर एक बार लिखने की कोशिश जरूर किया करिए, जिससे आपको क्या होगा, लिखने से क्या होगा, ज़्यादा समय तक आपको याद रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ देख के याद हो जाएगा तो देख तो याद होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपको याद नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए। और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर वाईफाई क्लासेस नाम से है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका आपको नोट्स यहाँ पे जीएस का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं सवालों को। चलिए, पहला सवाल क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 1, फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। देखो भैया, फीफा के द्वारा क्या होता है, हर वर्ष के अंत में, जैसे अभी 2022 आपके बीता, 2022 के लिए क्या किया गया, फीफा के द्वारा इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जाता है। एक फीमेल में और एक मेल में चुना जाता है। तो फीफा तो आपको पता ही है, फीफा क्या भी है, विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल जो संस्था है उसका नाम क्या है, फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो देख लेते हैं इसके बारे में, फीफा के बारे में। फीफा की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है भैया, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं भैया, अगर इसकी स्थापना की बात, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है भैया 1904 में। फीफा की स्थापना कब होती है भैया, 1904 में। फुल फॉर्म क्या होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब होती है, 1904 में। और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, ज्यूरिख में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ज्यूरिख। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा भैया, याद कर लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ज्यूरिख कहाँ पड़ता है भैया। तो ज्यूरिख किस देश में पड़ता है, तो याद रखिएगा, ज्यूरिख किस देश में पड़ता है भैया, जर्मनी में। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है भैया, जर्मनी में। कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी आप सभी को पता है क्या है भैया, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन कौन सी नदी के किनारे भैया, याद रखिए, कौन सी नदी के किनारे है, स्प्री नदी। कौन सी नदी के किनारे है जर्मनी, याद कर लीजिएगा, बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे है। और अगर हम फीफा की बात करें, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, याद रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है भैया, जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है भैया उसका, जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है इनका, जियानी इन्फेंटिनो। क्या भैया, जियानी इन्फेंटिनो। माफ कीजिएगा, ये ज्यूरिख में नहीं है, माफ कीजिएगा, ज्यूरिख कहां पड़ता है भैया, ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। माफ कीजिएगा, ज्यूरिख आपका कहां पड़ता है भैया, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ज्यूरिख आपका कहां पड़ता है भैया, याद रखिएगा, ज्यूरिख आपका कहां पड़ता है, माफ कीजिएगा, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ज्यूरिख आपका कहां पड़ता है भैया, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है भैया, याद रखिएगा, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। और याद रखिएगा, जो आपके जियानी इन्फेंटिनो, ये किस देश के हैं भैया, ये हैं जर्मनी के। कहां के हैं, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कौन सी नदी है भैया, स्प्री नदी है। और फीफा के द्वारा याद रखिएगा, इस वर्ष का यानी 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ क्या भैया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, पुरुष फुटबॉलर। और क्या भैया, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। ये दोनों आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर और महिला फुटबॉलर। किसको चुना गया भैया, याद रखिएगा। और अगर आपसे कहेगा सर्वश्रेष्ठ महिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सर्वश्रेष्ठ महिला। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, अलेक्सिया पुटेलिस। क्या नाम है भैया, अलेक्सिया पुटेलिस। क्या नाम है, अलेक्सिया पुटालिस, अलेक्सिया पुटालिस। क्या नाम है भैया, अलेक्सिया पुटालिस, पुटेलिस, अलेक्सिया पुटेलिस। तो महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है भैया, अलेक्सिया पुटेलिस। क्या नाम है भैया, अलेक्सिया पुटेलिस। और अगर कहेगा पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉलर कौन है भैया, याद रखिएगा, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है भैया, तो कौन है भैया, लियोनेल मेसी। क्या नाम है भैया, लियोनेल मेसी। क्या नाम है, लियोनेल मेसी। क्या नाम है भैया, लियोनेल मेसी। क्या नाम भैया, लियोनेल मेसी इसका नाम है। और लियोनेल मेसी कहाँ के हैं भैया, तो लियोनेल मेसी कहाँ के हैं भैया, याद रखिएगा, कहाँ के हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं भैया, लियोनेल मेसी कहाँ का है भैया, अर्जेंटीना का है। अलेक्सिया पुटेलिस कहाँ के भैया, ये कहाँ की है, आपके स्पेन की है। कहाँ की है, स्पेन। स्पेन की राजधानी आपको पता है भैया क्या है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है भैया, मैड्रिड। और अगर आपसे कभी कहता है भैया स्पेन किस प्रायद्वीप का हिस्सा है, तो आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है भैया, आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, याद रखिएगा, आइबेरिया प्रायद्वीप। अर्जेंटीना की राजधानी आपको क्या पता होना चाहिए भैया, क्या है, ब्यूनस आयर्स। क्या है भैया, ब्यूनस आयर्स।
क्या नाम है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और याद रखिएगा अर्जेंटीना में जो घास का मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं भैया? अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपाज। क्या बोलते हैं भैया? पंपाज। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपाज। और याद कर लीजिएगा अर्जेंटीना में एक ठंडा मरुस्थल है, क्या नाम है भैया? पेटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेटागोनिया मरुस्थल। कहां पाया जाता है भैया? पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में भी है? याद रखिए किस देश में है आपका? अर्जेंटीना में। किस देश में है? अर्जेंटीना में। किस देश में भी है आपका? अर्जेंटीना में। और आपका अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप का देश है? तो भैया याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का। स्पेन कौन से महाद्वीप का देश है? तो याद रखिए कौन से महाद्वीप का है ये? आप यूरोप। कौन से महाद्वीप का है भैया? ये आपके यूरोप महाद्वीप का है। कौन सा महाद्वीप का है भैया? ये यूरोप महाद्वीप का है। कौन से महाद्वीप का है ये? यूरोप महाद्वीप का है। ये कौन से महाद्वीप का है? दक्षिण अमेरिका का। अब देखिए बात करते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करते हैं। फीफा की स्थापना कब होती है भैया? 1904 में। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में। हेडक्वार्टर कहां पे? ज्यूरिक। ज्यूरिक कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड को ही क्या कहते हैं भैया? यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का जो मैदान कहा जाता है भैया, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं भैया? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है भैया? बर्न। कहां पे है? बर्न। और स्विट्जरलैंड में फेमस शहर कौन सा भैया? जिनेवा। कौन सा शहर है? जिनेवा। जिनेवा भी कहां पड़ता है भैया? स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है, जहां पे WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस सबका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? याद रखिएगा इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? जियानी इनफेंटिनो। किस देश का है भैया? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कौन सी नदी के किनारे है? तो स्प्री नदी। और इस जर्मनी में भी सबसे फेमस कार की कंपनी BMW, बारबेरिया मोटरवर्क्स कहां पे है? जर्मनी में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर याद रखिएगा भैया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है भैया? लियोनेल मेसी। किस देश का है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पे घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपाज बोलते हैं। कौन सा ठंडा मरुस्थल पाया जाता है भैया? पेटागोनिया ठंडा मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है। अलेक्सिया पुटलेस की बात करें, कहां की है भैया? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है भैया? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और स्पेन कौन से प्रायद्वीप का हिस्सा है? आइबेरिया प्रायद्वीप का है। किस महाद्वीप में पड़ता है भैया? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी। क्या हो जाएगा भैया? लियोनेल मेसी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? लियोनेल मेसी। रोनाल्डो की बात करें भैया तो ये कहां के हैं? ये है पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है भैया? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है भैया? लिस्बन। इसके अलावा याद रखिएगा भैया सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है भैया? फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है भैया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत की ओर से ये सुनील छेत्री का नाम भैया, ये किसका खिलाड़ी है? फुटबॉलर है। ये क्या भैया? फुटबॉलर है। ये क्या है? फुटबॉलर है। और भारत की ओर से सर्वाधिक गोल, भारत में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है भैया? सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सुनील छेत्री। लियोनेल मेसी कहां के? आप सभी को पता होना चाहिए कहां के भैया? आपके अर्जेंटीना के। कहां के? अर्जेंटीना के। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए भैया फीफा को जो वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ है भैया, फीफा का वर्ल्ड कप जो हुआ है कहां पे हुआ है? इसके अलावा फीफा का अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहां हुआ है? महिला वर्ल्ड कप फीफा का अंडर 17 कौन सा भैया? फीफा का कौन सा? अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? और आपको याद होना चाहिए भैया फीफा का वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है? याद रखिएगा फीफा का वर्ल्ड कप कहां हुआ है भैया? याद रखिएगा फीफा का वर्ल्ड कप कहां हुआ है? कतर, दोहा में। कहां पे हुआ भैया? कतर की राजधानी दोहा में। और अगर बात करें इसका विजेता कौन था भैया, तो अगर इसके विजेता की बात करें तो इसका विजेता कौन रहा भैया? अर्जेंटीना। कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। कौन रहा भैया? अर्जेंटीना। लेकिन अगर इसके उपविजेता की बात करें भैया, इसका उपविजेता कौन सा देश रहा भैया? याद रखिएगा इसका उपविजेता कौन सा देश रहा भैया? फ्रांस। कौन सा रहा? फ्रांस। इसके अलावा याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप में 3 फेमस पुरस्कार याद रखिएगा आप। कौन कौन से फेमस पुरस्कार हैं आपका? गोल्डन ग्लव अवार्ड, गोल्डन फुट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड। ठीक है, तीनों पुरस्कार आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा भैया इसमें याद रखिएगा जो आपका है गोल्डन बूट अवार्ड, बूट अवार्ड किसे दिया गया भैया? बूट अवार्ड जिसको दिया जाए जो सर्वाधिक गोल करता है। तो किसने किया था भैया? एम्बाप्पे ने। किसने किया था? एम्बाप्पे। क्या नाम है भैया? एम्बाप्पे। क्या नाम है उनका? एम्बाप्पे। किस देश के हैं? याद रखिएगा फ्रांस के हैं। इसके अलावा गोल्डन बॉल किसे दिया गया भैया? जो पूरे मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसे गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया भैया? लियोनेल मेसी को दिया गया। किसे दिया गया भैया? लियोनेल मेसी को दिया गया। इसके अलावा गोल्डन अगर ग्लव की बात करेगा भैया, जो सबसे अच्छा गोलकीपर होता है उसे क्या देते हैं? ग्लव अवार्ड देते हैं। क्या नाम है भैया उसका? मार्टिनेस। क्या नाम है भैया? मार्टिनेस। क्या नाम है भैया? मार्टिनेस। एम्बाप्पे कहां के? याद रखिएगा कहां का है भैया? फ्रांस का है। इसके अलावा मार्टिनेस कहां का भैया? ये अर्जेंटीना का है। कहां का है भैया? ये
अर्जेंटीना का। याद रखिएगा ये कहाँ का है भैया, अर्जेंटीना का है। इसके अलावा अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करेगा, महिला जो वर्ल्ड कप हुआ इसका आयोजन कहाँ हुआ भैया, याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ भैया, तो आयोजन कहाँ पे हुआ इसका, भारत में हुआ। भारत के मुंबई, गोवा जैसे शहरों में इसका आयोजन किया गया है। और बात करें इसका विजेता कौन था भैया, तो इसका विजेता कौन रहा भैया, स्पेन रहा। कौन रहा भैया, स्पेन। इसका विजेता कौन रहा भैया, स्पेन। और अगर बात करें इसका उप विजेता कौन रहा भैया, इसका उप विजेता कौन सा देश रहा, याद रखिएगा इसका उप विजेता कौन सा रहा भैया, तो याद रखिएगा कोलंबिया। कौन सा भैया, कोलंबिया है। कौन सा है भैया, कोलंबिया। कोलंबिया की अगर हम राजधानी की बात करें क्या है भैया, बगोटो। क्या है, बगोटो। कोलंबिया की राजधानी क्या है भैया, बगोटो। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटो। याद रखिएगा मरकैबो झील। मरकैबो झील कहाँ पे है भैया, मरकैबो झील जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है भैया, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, वो कहाँ पे पड़ती है भैया, कोलंबिया। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है भैया, मरकैबो झील। और किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित झील कौन से, मरकैबो। किस देश में पड़ती है, कोलंबिया में पड़ती है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट के लिए नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिलने ही वाला है, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों का नॉमिनेशन किया गया है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं 13, 15, 18 और 22। तो जो आपका सही आंसर होगा भैया वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सांसद रत्न पुरस्कार की बात करें, देखिए इसमें हम ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भैया, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन है, ये तो आपका 13 सही हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं भैया, ये एक ऑप्शन आपको यहाँ बना देते हैं, ऑप्शन आपका बना देते हैं, ये आपका है ऑप्शन, इसको कर देते हैं 6। ऑप्शन क्या कर देते हैं भैया, 6 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बना देते हैं, कितने लोगों को दिया गया है यहाँ पे, तो बात करते हैं कितने लोगों को दिया गया भैया, ये आपका 6 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, ये आपका 6 लोगों को दिया गया है। अगर बात करें हाल ही में एक जो पुरस्कार दिया गया, बड़ा फेमस पुरस्कार है भैया, तो यहां पे ऑप्शन लिख देते हैं 6। देखिए 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इस बार 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, तो 6 लोगों को दिया गया है। 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर सांसद रत्न पुरस्कार, देखिए जो सांसद रत्न पुरस्कार होता है भैया, सांसद रत्न पुरस्कार जो होता है, सांसद रत्न पुरस्कार की बात करें, ये सांसद रत्न जो पुरस्कार है भैया, इसका सुझाव किसने दिया था, इस पुरस्कार को शुरुआत करने का सुझाव किसने दिया था, इसका सुझाव किसने दिया था भैया, किसने दिया था, APJ अब्दुल कलाम जी ने। किसने दिया था भैया, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत करने की सुझाव दिया गया था। और अगर बात करें 2023 में इसमें कितने लोगों को दिया जाएगा भैया, कितने लोगों को दिया जाएगा, ये 13 लोगों को दिया जाएगा। 2023 में कितने लोगों को दिया जाएगा भैया, 13 लोगों को दिया जाएगा। और याद रखिएगा इसी में सांसद जो रत्न पुरस्कार होता है, इसी में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, यानी सांसद रत्न पुरस्कार में से 13 लोगों में से भैया, 13 लोगों में से एक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। सांसद रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। और लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है भैया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या भैया, APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार। क्या नाम है भैया, APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार, अब्दुल कलाम पुरस्कार, APJ अब्दुल कलाम जो पुरस्कार है भैया, इसी को क्या कहते हैं, सांसद जो आदर्श पुरस्कार है आपका, उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम क्या है भैया, APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार। क्या नाम है भैया, APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार। और ये किसको दिया जाएगा भैया, याद रखिएगा TK रंगराजन। किसे दिया जाएगा भैया, TK रंगराजन को दिया जाएगा, TK रंगराजन को यह पुरस्कार दिया जाएगा, TK रंगराजन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम रहेगा भैया, TK रंगराजन को लाइफ टाइम सांसद आदर्श जो रत्न पुरस्कार दिया गया, जो इसमें लाइफ टाइम जो पुरस्कार होता है इसे क्या बोलते हैं भैया, APJ अब्दुल कलाम। किसे दिया गया भैया, TK रंगराजन को। ये किस सदन के सदस्य थे भैया, राज्यसभा के। किसके थे, राज्यसभा के सदन के ये सदस्य हुआ करते थे। और अगर बात करें APJ अब्दुल कलाम की हम बात करें भैया, तो इन्हें क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, मिसाइल मैन। क्या कहते हैं भैया, मिसाइल मैन इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा भैया याद रखिएगा 1982 से 83 के बीच में एक प्रोग्राम चलाया गया था भैया जी, क्या नाम था भैया,
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या नाम था भाई? IGMDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत भी ये 5 मिसाइलें, कितनी मिसाइलें? 5 मिसाइलों को विकसित किया गया। कितनी मिसाइलों को? 5 मिसाइलों को विकसित किया गया। और 5 मिसाइलें कौन कौन सी भी है? पटना। कौन कौन सी है? पटना। कौन कौन सी भी है? कौन कौन सी है? पटना। कौन कौन सी है? पटना है। पृथ्वी कौन सी है भैया? पृथ्वी, अग्नि, कौन कौन सी मिसाइल है? पृथ्वी, अग्नि। 30 से क्या हो जाएगा भैया? त्रिशूल। क्या हो जाएगा? त्रिशूल हो जाएगा। यन से क्या हो जाएगा भैया? नाग हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा भैया? आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। तो इन 5 मिसाइलों का जो विकास किया गया था किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम। इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है भैया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा क्या हुई है? चलाया गया। कब चलाया गया? 1982 से 83 के बीच में चलाया गया। कितनी मिसाइलों को विकसित किया गया? 5। कौन कौन सी है भैया? पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है और क्या भैया? आकाश है। तो इसके अलावा देखिए अगर 6 लोगों की बात करें तो 6 लोगों को भैया पद्म विभूषण, क्या भैया? पद्म विभूषण जो पुरस्कार है, पद्म विभूषण जो पुरस्कार है 2023 में कितने लोगों को दिया गया भैया? कितने लोगों को दिया गया भैया? 6 लोगों को दिया गया है। कौन कौन 6 लोग हैं भैया? कौन कौन 6 लोग हैं? 6 लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, क्या नाम है भैया? मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को दिया गया। इसके अलावा किसे दिया गया भैया? दिलीप महानलोबिस, क्या नाम है भैया? दिलीप महानलोबिस, क्या नाम है भैया? दिलीप महानलोबिस, क्या नाम है भैया? दिलीप महानलोबिस इनका नाम है, दिलीप महानलोबिस। इसके अलावा कौन है भैया? यश एम कृष्णा, क्या नाम है भैया? यश एम कृष्णा, क्या नाम है भैया? यश एम कृष्णा। और क्या नाम है भैया? तबला वादक का नाम क्या है भैया? जाकिर हुसैन, क्या नाम है भैया? जाकिर हुसैन को दिया गया है। क्या नाम है भैया? जाकिर हुसैन को दिया गया है। और क्या नाम है भैया? बालकृष्ण दोषी, क्या नाम है भैया? बालकृष्ण दोषी। इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें आने की प्रबल संभावनाएं रहती है भैया। पद्म विभूषण की याद कर लीजिएगा। मुलायम सिंह यादव जी, दिलीप महानलोबिस को दिया गया, यश एम कृष्णा को, जाकिर हुसैन को, बालकृष्ण क्या नाम है भैया? दोषी जी को दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक व्यक्ति और कौन है भैया? श्रीनिवास वर्धने, क्या नाम है भैया? श्रीनिवास वर्धने, क्या नाम है भैया? श्रीनिवास वर्धने जी को यह पुरस्कार दिया गया है। मुलायम सिंह यादव की बात करें भैया, क्या थे? यूपी के सीएम रह चुके हैं। यूपी के सीएम, देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। 2012 में अंतरराष्ट्रीय जूरी पुरस्कार भी इनको दिया गया। कहां पे दिया गया था? लंदन में दिया गया था। दिलीप महानलोबिस भैया, ORS जो घोल होता है, ORS घोल के खोजकर्ता कौन थे भैया? दिलीप महानलोबिस। यश एम कृष्णा भैया समाज सेवी, क्या है? समाज सेवा इनका क्षेत्र है भैया, याद रखिएगा, समाज सेवा की हैं। और कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। जाकिर हुसैन की बात करें भैया, आप सभी को पता है, तबला वादक, क्या भैया? तबला वादक, क्या नाम है? तबला वादक। तब क्या कार्य करते हैं भैया? तबला वादक। बालकृष्ण दोषी की बात करें भैया, ये इनका क्षेत्र कौन सा है? वास्तुकला, क्या भैया? वास्तुकला। भारत की ओर से आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी कौन सा पुरस्कार? तो प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय का नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। कब दिया गया था भैया? आपको कमेंट करके बताना है। बालकृष्ण दोषी जी को प्रित्जर पुरस्कार कब दिया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। श्रीनिवास वर्धने, ये इनका संबंध किसे भैया? गणितज्ञ थे। क्या नाम था भैया? ये गणित, इनका कार्य क्या था भैया? गणितज्ञ। और कहाँ के नागरिक हैं भैया? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं भैया, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और याद रखिएगा, इनको भी गणित के क्षेत्र का जिसको नोबेल प्राइज कहते हैं, क्या नाम है भैया? उसका एबेल प्राइज। एबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था भैया? श्रीनिवास वर्धने। कब दिया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। फिर सुन लीजिएगा मेरी बात एक बार। बालकृष्ण दोषी जी को प्रित्जर अवार्ड कब दिया गया है? श्रीनिवास वर्धने जी को एबेल प्राइज कब दिया गया है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप कायदे से नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एक बार रफली नोट्स जरूर करिएगा। रफली नोट्स करिए, उसको 1-2 बार रिवाइज करिए, आपको देखिए पूरा का पूरा याद रहेगा। ठीक है,
और बाकी आपको 20-20 में ऐसी क्लासेस की जाएंगी जिससे क्या होगी, करंट आपका लगातार करंट स्टडी जीके में आपको कोई समस्या ना होने पाए भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है भैया। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर है, कौन सा शहर है भैया? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और क्या भैया? सिएटल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा? सिएटल हो जाएगा। पहले इसके अलावा हम पहले बात करते हैं भैया, भारत में जो है भेदभाव का अंत, यानी भेदभाव का अंत अगर बात करें, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में भैया? छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में भैया? छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में भैया? तो अनुच्छेद नंबर कौन से में भैया? 17 में। अनुच्छेद नंबर 17 क्या है भैया? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में आता है भैया? 17 आर्टिकल में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? 17 आर्टिकल में आता है। और जातिगत छुआछूत, जातिगत भेदभाव क्या भैया? जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव जो है, इस भेदभाव को अंत करने वाला, समाप्त करने वाला फर्स्ट शहर कौन सा है भैया? फर्स्ट शहर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी शहर कौन सा भैया? सिएटल। क्या नाम है? सिएटल। क्या नाम है भैया? सिएटल। और किस देश का है भैया? यूएसए। कौन सा शहर है भैया? सिएटल। कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। कहां पे पड़ता है ये भैया शहर? आपका अमेरिका में पड़ता है। कहां पे पड़ता है आपका ये शहर? अमेरिका में पड़ता है। चलिए इसके अलावा हम बात करते भैया, यहां पे आपका है, इसके अलावा आपको कमेंट, देखिए आपको बताना है भैया, देखिए पहला जो आपका मौलिक अधिकार होता है भैया, पहला जो आपका मौलिक अधिकार होता है भैया, वो मौलिक अधिकार क्या होता है? आपका फर्स्ट मौलिक अधिकार होता है भैया, अनुच्छेद नंबर फर्स्ट आपका जो फंडामेंटल राइट होता है, फर्स्ट आपका जो फंडामेंटल राइट होता है भैया, वो क्या होता है? समानता का अधिकार। क्या होता है भैया? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से भैया? 14 से लेके कहां तक होता है भैया? 18 तक। 14 से लेके कहां तक होता है भैया? 18 तक। अगर अनुच्छेद नंबर हम 14 की बात करें तो इसमें क्या आता है भैया? अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है भैया? विधि के समक्ष समता एवं विधियों में समान संरक्षण। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, समक्ष, विधि के समक्ष समता एवं क्या है भैया? संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं क्या है भैया? संरक्षण। आपको कमेंट करके बताना है विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है और विधि के समक्ष संरक्षण कहां से लिया गया, आपको कमेंट करके इसको बताना है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर अगर 15 की बात करें भैया, इसमें क्या है आपका? तो मूल, वंश, जाति आदि के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी 5 आधारों पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 की बात करें, इसमें क्या है भैया? अनुच्छेद नंबर 16 में आपका क्या है भैया? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, नौकरियों आदि में आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 के आधार पर नौकरियों नियुक्तियों में आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में, नियोजन में क्या है भैया? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है भैया? अवसर की समानता है। क्या भैया? अवसर की समानता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता है। और अनुच्छेद नंबर अगर हम भैया किसकी बात करें? 17 की। अगर आपकी अनुच्छेद नंबर 17 की बात करें भैया, अनुच्छेद नंबर अगर 17 की बात करें, इसमें क्या हो गया भैया? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का क्या है भैया? छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में आता है भैया? अनुच्छेद नंबर 17 में आता है, यानी भेदभाव का अंत। अनुच्छेद नंबर 18 की अगर हम बात करें भैया, इसमें क्या आता है? अनुच्छेद नंबर 18 में क्या आता है भैया? उपाधियों का अंत। क्या आता है भैया? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में आता है भैया? अनुच्छेद नंबर 18 में आता है। लेकिन कौन कौन सी उपाधि का अंत नहीं होगा? सेना एवं शिक्षा संबंधी, सेना की उपाधि रद्द नहीं की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा की उपाधि रद्द नहीं की जाएगी। और कोई भी अगर अन्य उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति की आज्ञा की क्या होगी भैया? आपकी आवश्यकता होगी। अब देखिए अगर न्यूयॉर्क की बात करें, यहाँ पे किसका किसका हेडक्वार्टर है भैया? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएन आपके न्यूयॉर्क में। इसके अलावा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां भी है? याद रखिएगा दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। अगर बात करें यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनिसेफ की स्थापना कब होती है भैया? 1946 में होती है। यूएनओ का प्रमुख कौन है भैया? क्या नाम है यूएनओ के प्रमुख का? नाम क्या है भैया? तो एंटोनियो गुटारेस। क्या नाम है भैया? एंटोनियो गुटारेस। क्या नाम है भैया? एंटोनियो गुटारेस। कहां का है भैया? पुर्तगाल का है। कहां का है? पुर्तगाल का है। और इसके अलावा हम बात करें यूनिसेफ का प्रमुख कौन है भैया? कैथरीन रसेल। क्या नाम है? कैथरीन रसेल। क्या नाम है भैया? कैथरीन रसेल नाम है। क्या नाम है भैया? कैथरीन रसेल नाम है। आपको बताना है भैया यूएनओ में, देखिए 2 सवाल आपके पूछे जाने लायक हैं। एक तो जो आपका इकोसॉक है भैया, इकोसॉक जो है आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, इसकी 62वीं अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? तो रुचिरा कंबोज। क्या नाम है भैया? रुचिरा कंबोज। क्या नाम है भैया? रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाएगा महासभा, जो महासभा के वर्तमान अध्यक्ष भी, महासभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया? याद रखिए क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है? साबा करोसी। क्या नाम है भैया?
साबा करोसी। क्या नाम है भैया? साबा करोसी। कहाँ के हैं भैया? ये हंगरी के। किस देश के हैं भैया? ये हंगरी के हैं। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। याद रखिएगा, महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साबा करोसी को बनाया गया है। इकोसॉक का अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। अब देखिए, अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो आप यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया? तो आपका कैलिफोर्निया में। इंस्टाग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? इंस्टाग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो आपके कैलिफोर्निया में। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो आपके कैलिफोर्निया में। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब की अगर हम बात करें, वर्तमान इसके सीईओ कौन है भैया? तो अगर YouTube की बात करें, स्थापना कब होती है? 14 फरवरी 2005। लेकिन ये भारत में कब आता है भैया? याद रखिएगा, भारत में कब आता है? ये 2008 में भारत में आता है। इसको इसके वर्तमान सीईओ किसे बनाया गया भैया? इसके सीईओ बनाया गया भैया, क्या नाम है? नील मोहन। नील मोहन। और ये अपने यूपी के हैं। याद रखिएगा, नील मोहन कौन से जिले के हैं भैया? याद रखिएगा, लखनऊ जिले के। कौन से जिले के हैं? लखनऊ जिले के। अगर गूगल की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है भैया? 1998 में इसकी स्थापना होती है। गूगल का सीईओ किसे बनाया गया भैया? याद रखिएगा, इसका सीईओ किसे बनाया गया भैया? याद रखिएगा, इसका सीईओ भैया सुंदर पिचाई। क्या नाम है? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है भैया? सुंदर पिचाई। इंस्टाग्राम की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है भैया? 2010 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। सैन फ्रांसिस्को की बात करें भैया, 1913 में। याद रखिएगा, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहां होती है भैया? गदर पार्टी की स्थापना कहां होती है? याद रखिए, कहां पे गदर पार्टी? सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल। कौन है भैया? लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा ये इसकी स्थापना की जाती है। गदर पार्टी कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा भैया? सियाटल। क्या हो जाएगा? सियाटल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको हमने बता दिया। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद आपको पूरा का पूरा जितना हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, A to Z आपका पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें क्या करिए, एक बार यूट्यूब से देखिए, फिर आपको जो चीज़ें भूल रही है आप PDF में पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या भैया। घोड़ मोरनी, क्या भैया? घोड़ मोरनी नृत्य किस राज्य का है? घोड़ मोरनी नृत्य किस राज्य का है? आपके ऑप्शन हैं गोवा, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो देखिए भैया, जो घोड़ मोरनी जो उत्सव है, जो घोड़ मोरनी नृत्य है, कौन सा नृत्य है? घोड़ मोरनी नृत्य। घोड़ मोरनी नृत्य। तो भैया ये घोड़ मोरनी नृत्य पहली बात तो कहाँ का है भैया? ये कहाँ का नृत्य है? कहाँ का नृत्य है भैया? याद रखिए, कहाँ का नृत्य है भैया? गोवा का है। कहाँ का नृत्य है भैया? गोवा वाले बीच का नृत्य कौन सा भैया? घोड़ मोरनी नृत्य है। उसके बाद अगर हम बात करें भैया, ये क्यों मनाया जाता है? तो पुर्तगालियों के द्वारा मराठों पर जब विजय की गई थी भैया, तो उसी के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य किया जाता था भैया? तब से तो घोड़ मोरनी नृत्य। तो इसका आयोजन क्यों हुआ भैया? मराठों पर जीत की उपलक्ष्य, जीत के उपलक्ष्य में किसके द्वारा मनाया जाता है भैया? जीत के उपलक्ष्य में किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा इस नृत्य का आयोजन कराया जाता था भैया। इसमें होता क्या है, तो एक जो व्यक्ति है वह क्या करता है भैया? एक व्यक्ति राजपुताने के पोशाक में क्या करता है भैया? लकड़ी के घोड़े के ऊपर बैठ के खड़े होकर क्या करता है भैया? नृत्य करता है। तो इसमें क्या होता है? लकड़ी का घोड़ा होता है, लकड़ी के घोड़े पर राजपुताना पोशाक में क्या करते हैं भैया? एक व्यक्ति नृत्य करता है। इसी को कौन सा नृत्य बोला गया भैया? घोड़ मोरनी नृत्य बोला गया है। याद रखिएगा, मराठों पर विजय की जीत के उपलक्ष्य में किसके द्वारा ये आयोजन कराया जाता था भैया? पुर्तगालियों के द्वारा। और कहां पे होता था भैया? ये कहां पे होता है? ये आपके गोवा में होता है। कहां पे होता है भैया? गोवा में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, वो क्या हो जाएगा? आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? गोवा। अभी देखिए, केरल में एक नृत्य भैया कथकली। क्या है भैया? कथकली। कौन सा नृत्य भैया? कथकली। इसके अलावा क्या भैया? मोहिनी अट्टम। कहां का नृत्य है भैया? मोहिनी अट्टम। इसके अलावा त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहां का है भैया? त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये सब कहां का है? आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम के जो प्रतिपादक थे उनकी हाल ही में क्या होगी भैया? इनके मोहिनी अट्टम का प्रतिपादक कौन था भैया? क्या नाम था? कनक रेले। क्या नाम था? कनक रेले। हाल ही में इनकी क्या होगी भैया? मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा।
मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रतिपादक का नाम क्या था? कनक रेले। हाल ही में क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा में कौन सा ओडिसी नृत्य होता है? बताइएगा। उड़ीसा में कौन सा नृत्य भैया? ओडिसी नृत्य। कौन सा नृत्य है? ओडिसी नृत्य। आपको कमेंट करके बताना है जो ओडिसी नृत्य होता है यह किसके द्वारा किया जाता है भैया? ओडिसी जो नृत्य है या किसके द्वारा किया जाता है? इसके अलावा उड़ीसा में याद रखिएगा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है मेदराम जात्रा फेस्टिवल। मेदराम क्या भैया? मेदराम जात्रा फेस्टिवल। मेदराम जात्रा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? मेदराम जात्रा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? कमेंट करके आपको बताना है। सॉरी, माफ कीजिएगा, कहां मनाया जाता है भैया? उड़ीसा में मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें भैया, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या भैया? भरतनाट्यम। क्या है भैया? भरतनाट्यम। कहां का शास्त्रीय नृत्य भैया? तो आपके कहां का है भरतनाट्यम? भरतनाट्यम कहां का है भैया? याद रखिएगा, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, पोंगल कहां का त्योहार है भैया? पोंगल कहां का त्योहार है? तो आपके तमिल, लेकिन याद रखिएगा अगर कहेगा अट्टुकल पोंगल कहां का है भैया? अट्टुकल पोंगल कहां का है? याद रखिएगा, अट्टुकल पोंगल कहेगा तो कहां का है भैया? केरल का है। महिलाओं का सबसे बड़ा समागम कौन सा होता है? अट्टुकल पोंगल। लेकिन पोंगल कहां पे भैया? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू त्योहार कहां का भैया? जल्लीकट्टू त्योहार कहां का होता है भैया? याद रखिए कहां का त्योहार होता है आपका? तमिलनाडु का होता है। कहां का होता है भैया? तमिलनाडु का। दो क्वेश्चन और आपको बताने हैं। एक तो आप बताइएगा यूपी में भैया दो साइट्स हैं जो आपके अमूर्त धरोहर में शामिल है। यूपी की दो जो अमूर्त धरोहरें हैं, एक तो आपका है रामलीला। आपको ये बताना है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है इसमें शामिल कब होता है? इसके अलावा है भैया, इसके अलावा आपका भैया क्या है? महाकुंभ। क्या भैया? महाकुंभ। क्या भैया? महाकुंभ आपको बताना है। महाकुंभ जो है, ये महाकुंभ आपका अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? आपको दोनों सवाल कमेंट करके बताने हैं। यूपी के एग्जाम्स के लिए मस्ट रहेगा भैया। इसके अलावा अगर आपसे कहेगा 14वीं अमूर्त धरोहर कौन सी भी है? 14वीं अमूर्त धरोहर कौन सी है भैया? 14वीं अमूर्त धरोहर कौन सी है भैया? याद रखिए कौन सी अमूर्त धरोहर है, याद कर लीजिएगा। कौन सी भैया? दुर्गा पूजा। कौन सी है भैया? 14वीं अमूर्त धरोहर कौन सी भैया? दुर्गा पूजा कहां मनाया जाता है भैया? वेस्ट बंगाल। कहां का फेमस त्योहार है भैया? वेस्ट बंगाल का। याद रखिएगा 14वीं अमूर्त धरोहर कौन सी है भैया? दुर्गा पूजा कहां की है? आपके पश्चिम बंगाल की। कमेंट करके जरूर बताइएगा रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया और महाकुंभ को कब शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? फिक्की के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एस सोमनाथ, समीर वी कांत, माफ कीजिएगा समीर वी कामत है भैया, समीर वी कामत है ये आपका, समीर वी कामत। चलिए इसको ऑप्शन को हम सही कर देते हैं भैया, समीर वी कामत। समीर वी कामत। क्या भैया? समीर वी कामत। आपको कमेंट बताइए कौन सा होगा भैया, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कमेंट करिए। चलिए देखते हैं फिक्की। पहले फिक्की की बात करते हैं भैया, तो इसका जो पहली बात तो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा भैया? देखिए पहले सबके ऑप्शंस की हम बात कर लें। अगर एस सोमनाथ की बात करें भैया, अगर हम एस सोमनाथ की बात करें, एस सोमनाथ की अगर हम बात करें तो भैया ये कौन है? इसरो के प्रमुख कौन है भैया? इसरो के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो क्या नाम है भैया? इसरो के प्रमुख का नाम क्या है? एस सोमनाथ। और अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है भैया? इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 में। कब होती है भैया? 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या होती है भैया? स्थापना होती है। याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या होती है भैया? स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या होती है भैया? स्थापना होती है। याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 में। आपको कमेंट करके बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना में होता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की जाती है। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है भैया? बंगलुरु में है। कहाँ पे है? बंगलुरु में। और आपको याद आना चाहिए भैया बंगलुरु में अभी हाल ही में क्या हुआ है? G20 के गवर्नरों की बैठक कहाँ पे हुई है? G20 के गवर्नरों की बैठक कहाँ पे हुई भैया?
गवर्नरों की बैठक कहां पे हुई है? याद रखिए कहां पे हुई है? बेंगलुरु में हुई है। कहां पे हुई है? बेंगलुरु में हुई है। इसके अलावा इसरो के द्वारा भी अभी जो आपका SSLV D2 रॉकेट है, SSLV D2 जो रॉकेट है, इसके द्वारा कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो कितने सैटेलाइट को भैया? 3 सैटेलाइट। कौन कौन से 3 सैटेलाइट है भैया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर क्या है भैया? 7। एक अमेरिका का सैटेलाइट क्या भैया? जेनस। क्या नाम है? जेनस। अमेरिका के सैटेलाइट का नाम क्या भैया? जेनस फर्स्ट। क्या नाम है भैया? जेनस फर्स्ट। इसके अलावा एक सैटेलाइट और कौन सा भैया? आजादी सेट। कौन सा भैया? आजादी सेट। कौन सा भैया? आजादी सेट 2। आजादी सेट 2 लॉन्च किया। भारत का सबसे हल्का जो आपका रॉकेट है, क्या नाम है भैया? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। इसके द्वारा क्या क्या भैया? ये कहां का है? याद रखिएगा, ये कहां का है भैया? अमेरिका का है। कहां का लॉन्च किया गया? ये अमेरिका का लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम समीर कामत की बात करें भैया, अगर हम समीर कामत की बात करें तो आपके DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? समीर वी कामत। अगर इसकी स्थापना की बात करें क्या भैया? 1 जनवरी 1958 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1 जनवरी 1958 में इसकी क्या होती है भैया? स्थापना होती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? दिल्ली में है। और अगर हम DRDO की बात करें भैया, DRDO क्या करता है भैया? रक्षा संबंधी उपकरण। रक्षा संबंधी उपकरण कौन बनाता है भैया? रक्षा संबंधी उपकरण कौन बनाता है भैया? रक्षा संबंधी उपकरण कौन बनाता है भैया? DRDO। कौन बनाता है? DRDO बनाता है। कौन बनाता है? DRDO। इसके अलावा अगर हम माधवीपुरी बुच की बात करें भैया, तो याद रखिएगा माधवीपुरी बुच की अगर हम बात करते हैं भैया, याद रखिएगा सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है भैया? फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है भैया? याद रखिएगा कौन है फर्स्ट महिला अध्यक्ष? माधवीपुरी बुच। और सेबी की बात करें भैया, इसमें 2 हिस्से हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हैं भैया? एक तो सेबी में आता है भैया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, एक तो आता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक तो आता है भैया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE की स्थापना कब हुई भैया? 1875 में। पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा भैया? BSE। NSE की स्थापना कब होती है भैया? 1992 में इसकी स्थापना होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करते हैं BSE में कितनी कंपनी है भैया, तो BSE में अगर कंपनी की बात करेगा, BSE में अगर कंपनी की बात करें कितनी है भैया? 30 कंपनी है। अगर इसमें कंपनी की बात करें कितनी कंपनी है भैया? तो इसमें कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंपनियों की संख्या कितनी है भैया? तो 50 कंपनियां। कितनी कंपनियां हैं? कम 50। और अगर इसके सूचकांक की बात करें भैया, इसका जो सेंसेक्स होता है भैया, क्या इसका जो सूचकांक है भैया क्या है? सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या भैया? इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है। और इसके अगर सूचकांक की बात करें क्या है भैया? निफ्टी है। क्या है? निफ्टी है। इसके सूचकांक की बात करें क्या है भैया? निफ्टी है। तो सेबी के अंतर में BSE और NSE होता है। अब देखिए इससे ही आपका क्या है भैया? फिक्की है। क्या है भैया? फिक्की है। क्या भैया? आपका फिक्की। किसके बारे में बात करते हैं भैया? फिक्की के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? फिक्की की बात करते हैं। तो अगर हम फिक्की की बात करें तो भैया ये भी क्या है? भारत का पुराना व्यापारिक समूह संगठन है भैया। तो इसकी जो स्थापना होती है, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो कब होता है भैया इसकी स्थापना? 1927 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें भैया, तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? कमेंट करके बताइएगा। और अगर बात करें इसके वर्तमान जो महानिदेशक बनाए गए भैया, वर्तमान जो आपके इसके क्या बनाए गए भैया? महासचिव बनाए गए हैं। वर्तमान महासचिव कौन बनाया गया भैया? वर्तमान महासचिव कौन बनाया गया? याद कर लीजिएगा कौन है भैया? शैलेश पाठक। कौन भैया? शैलेश पाठक। कौन है भैया? शैलेश पाठक इसके क्या बनाए गए भैया? वर्तमान इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। और लेकिन अगर कहेगा जो फिक्की है इसके संस्थापक कौन थे भैया? इसके संस्थापक कौन है भैया? तो इसके संस्थापक लिख लीजिएगा कौन है भैया? कौन है भैया? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। कौन है भैया? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। उनके साथ में लिख लीजिए भैया पुरुषोत्तम दास ठाकुर। क्या नाम है भैया? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर। क्या नाम है भैया? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, इन दोनों के द्वारा किसकी स्थापना की गई भैया? फिक्की की। लेकिन इन दोनों ने किसके आदर्शों पर इसकी स्थापना की गई भैया? किसके आदर्शों पर स्थापना की भैया? याद रखिएगा यह सवाल पूछा गया, संस्थापक पूछेगा तो घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। लेकिन अगर कहेगा किसके आदर्शों पे? महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे। किसके आदर्शों पे भैया? गांधी जी के आदर्शों पर कौन से संगठन की स्थापना हुई भैया? फिक्की की स्थापना हुई है। कब हुई है भैया? 1927 में। चलिए भैया, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? इसमें शैलेश पाठक। क्या हो जाएगा भैया? शैलेश पाठक हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है फिक्की का हेडक्वार्टर कहां पे है भैया, इसका काम क्या है। तो फिक्की जो है भैया क्या, ये एक भारत का एक प्राचीन व्यापारिक संगठन है भैया। कब स्थापना हुई है? 1927 में। संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। किसके आदर्शों पे स्थापना हुई? याद रखिएगा किसके आदर्शों पे इसकी स्थापना हुई है? महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे इसकी स्थापना हुई है।
स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज ये आपकी क्लासेस थी। क्लासेज कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है भैया। तो आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। और देखिए भैया, लगातार अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है, बिल्कुल रुकिए मत। अगर आप रुकेंगे तो आप फिर समझ लीजिए बहुत ही समस्या है। इतना पढ़ने के बाद तो कुछ होता नहीं है, और आप सोचिए अगर आप शांति से बैठ जाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो लगातार अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए और बिल्कुल निराश मत होइए। देखिए, समस्या सबके जीवन में, आपके भी है, हमारे भी है, हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से परेशान है। तो अगर आप सोचेंगे कि मतलब समस्या है हम सब कुछ छोड़ दें, तो ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो समस्या को दूर, आपकी समस्या है, दूर आपको करना पड़ेगा। ये सोचिए कि समस्या को लेकर बैठ जाएं, दिन भर टेंशन लेके बैठे, ये करे वो करना है, ऐसा करना है वैसा, तो इससे आपका कुछ आपका कोई भला होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको आपको ही पार करना पड़ेगा, आपको ही उससे निकल के आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि कुछ और कर सकते हैं, अगर इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आप पढ़ना ही वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह से पढ़िए कि हाँ लगे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस तरह से पढ़िए कि आपको, देखिए, आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, हाँ हम पढ़ रहे हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि आप कहां पे हैं। आपको पता होता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं आप जैसे आप कहते हैं ना कि आप चोरी कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपका दिल देख रहा है, आपका मन देख रहा है कि आप चोरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है भैया। तो ऐसे ही आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको खुद पता होता है कि हाँ हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं सही पढ़ रहे हैं। हम कुछ लोग को देखते हैं ऐसे पढ़ने चले आते हैं, उनको कोई मतलब ही, कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई का, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में है। तो ये सब चीजें नहीं, आप एकदम क्लियर कट, हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, क्लियर कट रहिए, ठीक है। बीच में मत फंसिए, बीच में फंसेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत है, ठीक है। तो ज्यादा आपको जितनी बताना था मैंने आपको बताया, इस पे फोकस करेंगे तो आपको जरूर, ठीक है, आपको जरूर इससे फायदा होगा। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत रास्ते निकल के आएंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप हमेशा परेशान रहिए तो ही समस्या से निकल पाए, ऐसा नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा, आप ही की समस्या है, आपको ही निकलना है, ठीक है भैया। तो चलिए, इस तरह से आज आपकी क्लासेस समाप्त होती हैं और बहुत ही जल्द हम आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं भैया। आपको डेली जो आपकी 8 बजे की जो क्लास है ये आपको डेली लाइव मिलने वाली है, बहुत ही जल्द व्यवस्था हो जा रही है भैया, तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, आपको ये पूरा का पूरा जैसे लिखा गया पीडीएफ है आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा भैया। चलिए, इसी के साथ में हम क्लास को समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।